हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ऑपरेशन सिंदूर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे किया है इस बार। तो पहले ज़माने में जो पहली लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी उसमें क्या होता था कि इंटेलिजेंस एनालिसिस इट टेक्स ऑलमोस्ट फ्यू डेज और वीक्स, राइट। बट इन केस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर एआई टूल्स का यूज़ करके सस्पेक्ट्स को काफ़ी हद तक एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाना, उनको टारगेट को हम काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाए हैं और फिर पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल्स का यूज़ करके हम प्रेडिक्ट कर पाए हैं कि उनके मूवमेंट क्या क्या हो सकते हैं। सारी की सारी डिटेल्स कमांड सेंटर्स को दे दी जाती थी डेटा, और फिर वहाँ से फिर सोल्जर्स के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचती थी कि कहाँ पे जा करके हिट करना है। पहले सिक्योरिटी मॉडल्स में क्या होता था कि पहले अटैक होता था, उसके बाद रिस्पॉन्स बनती थी। बट एआई वॉरफेयर मॉडल जो यूज़ किया गया है ऑपरेशन सिंदूर में, इसके पहले भी कई सारे ऑपरेशंस में यूज़ किए गए हैं, बट इंडिया ने पहली बार यूज़ किया था जिसमें कि एआई की हेल्प से प्रेडिक्ट किया है, फिर उसके बाद फोर्सेस को पोजिशन दी गई, फिर उसके बाद थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया गया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बिहेवियरल एनोमली डिटेक्शन किया गया, जियो फेंसिंग अलर्ट्स लगाए गए, प्रेडिक्टिव पॉलिसी एल्गोरिदम्स का यूज़ किया गया। ठीक है, तो सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस एप्स जैसे कि अगर हम बात करें सीसीटीवी एनालिटिक्स सिस्टम, यानी कि एआई बेस्ड वीडियो एनालिसिस फॉर फेस, ठीक है, मूवमेंट एंड सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्शन, इनका यूज़ किया गया था। ड्रोन्स का यूज़ किया गया है, जैसे कि आप लोगों को पता है ड्रोन कंट्रोल एप्स जैसे कि रियल टाइम एरियल सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया गया, उनकी मैपिंग्स क्रिएट की गई। वैसे ही सैटेलाइट इमेजरी टूल्स का यूज़ किया गया जिसमें कि मॉनिटर किया गया बॉर्डर मूवमेंट्स को और टेरेन चेंजेस को, यानी कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं। सिमिलरली फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, ये तो काफ़ी कॉमन सॉफ्टवेयर है जो कि आजकल बहुत सारी जगहों पर देखा गया है, जिससे कि आइडेंटिफाई कर पाते हैं सस्पेक्ट्स को वीडियो के फीड्स से, वीडियो फ्रेम्स की फीडिंग्स दे दी जाती हैं, उससे हम सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद लोकेशन ट्रैकिंग एंड मैपिंग, यानी कि जीआईएस मैपिंग ऐप्स का यूज़ करके एरिया मैपिंग और हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन किया गया। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम्स किया गया, यानी लाइव मूवमेंट को ट्रैक किया गया सस्पेक्ट्स के और उनकी टीम्स के। फिर जियो फेंसिंग ऐप्स का यूज़ किया गया, यानी कि इट अलर्टेड व्हेन द टारगेट एंटर्स और एग्जिट्स द डिफाइंड जोन। ठीक है, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए हम सिक्योर मैसेजिंग ऐप्स का इन्होंने यूज़ किया, यानी कि एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हो सके ऑफिसर्स के बीच में। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स का यूज़ किया गया, यानी कि रियल टाइम में कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करना, मेंटेन करना बिटवीन कमांड सेंटर्स, वो चीज़ें यूज़ की गई। पुश टू टॉक यानी पीटीटी ऐप्स का यूज़ किया गया, यानी कि इंस्टेंट वॉइस कम्युनिकेशन, लाइक जैसे वॉकी टॉकीज़ होते हैं उसके लिए यूज़ किया गया। फिर एआई एंड डेटा एनालिसिस टूल्स का यूज़ किया गया, यानी कि पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, यानी कि ऐसे अनयूजुअल बिहेवियर पैटर्न को डिटेक्ट करने के लिए ऐसे एल्गोरिदम्स क्रिएट किए गए जिससे ये चीज़ निकालनी ईजी हो पाई। फिर प्रेडिक्टिव पॉलिसी सॉफ्टवेयर, यानी फोरकास्ट कर पाए पोटेंशियल थ्रेट्स को। ठीक है, यानी कहाँ कहाँ थ्रेट्स हो सकते हैं उनको फोरकास्ट करना, पहले से ही निकाल के बताना। ठीक है, फिर उसके बाद सिटीजन डेटा एंड वेरिफिकेशन, यानी आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करना को वेरीफाई करने के लिए और कोई ऐप बनाया जिसकी वजह से इजी हो पाया। मोबाइल नंबर को ट्रैक करने के लिए उनके रिकॉर्ड, कॉल रिकॉर्ड्स और लिंक एनालिसिस को निकालने के लिए, जो कि टेररिस्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग ऐप्स बनाया जिससे कि मिस इन्फॉर्मेशन और थ्रेड्स को स्प्रेड करने से बचाया जा सके। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 23 ऐप्स यूज़ किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और इन ऐप्स को कम्प्लीटली एआई बेस्ड ऐप्स बनाया गया था ताकि इन जितने भी अब तक के वॉर्स क्रिएट हुए हैं, उन 26 वॉर्स थे जिनका टोटल हिस्टोरिकल डेटा को फीड किया गया, साथ में रियल टाइम डेटा को फीड करके फिर उसके बाद प्रेडिक्ट किया गया कहाँ कहाँ लोकेशंस हो सकती हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स प्रोवाइड किए गए। रियल टाइम डैशबोर्ड्स क्रिएट किया गया जिससे कि क्या हुआ कि यूनिफाइड कमांड सेंटर व्यू बना पाए ये ऑपरेशन के दौरान। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हद तक हमारे को इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में हेल्प किया। 94% से लेकर 96% तक की जो एक्यूरेसी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही हेल्प से हो पाई है। तो यानी कि जितने भी हमारे मशीन गन्स, मिसाइल्स, इन सब में जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर्स, वो आजकल मोस्टली एआई एनहांस्ड और एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर से होते हैं। तो दोस्तों, जो बच्चे
क्लास 10-12 के बाद अगर कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं, तो आज की डेट में अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कोई कोर्स ऑप्ट करें, तो वो काफ़ी हद तक उनको फ़ायदा करेगा फ्यूचर में। क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जो आगे जा कर के और ज़्यादा बूम होने जा रही है। अगर हम बात करें तो डेटा भी बहुत अच्छा फील्ड है बच्चों आप लोग के लिए, जो भी डेटा के फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी, हर एक कम्युनिटी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन आजकल डेटा को कलेक्ट करके उसको एनालिसिस करना चाह रही है। तो डेटा हर साल, हर दिन, हर वक्त कलेक्ट होता जा रहा है, तो डेटा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। उसको एक एनालिसिस करके उससे एक एक्सट्रैक्ट करना इन्फॉर्मेशन, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, वो इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो दोस्तों, जितने भी बच्चे 12th के बाद कुछ भी करना चाहते हैं या कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वो मुझे मेरे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं या मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है anamika.mitra006@gmail.com। आप मुझे ईमेल करें या मुझे डीएम करके मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।